त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? बौद्ध साहित्य के प्राचीन ग्रंथ हैं। ये 3 हैं जिनके नाम इस प्रकार है: सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आरण्यक ग्रंथों में किस विषय को प्रतिपादित किया गया है? तो आरण्यक ग्रंथों में प्रत्येक वेद की संहिता को प्रतिपादित किया गया है। जातक ग्रंथों से क्या जानकारी मिलती है? जातक ग्रंथों से क्या जानकारी मिलती है? जातक ग्रंथों से गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं की तात्कालिक, सामाजिक, धार्मिक पक्षों की जानकारी मिलती है। जातक ग्रंथों से गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं की तात्कालिक, सामाजिक, धार्मिक पक्षों की जानकारी मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख से किस राजा के विषय में जानकारी मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से किस राजा के विषय में जानकारी मिलती है? तो वो है कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग को ही यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया? किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया? तो इसका आंसर है हर्षवर्धन। कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन के लिए। ह से ह्वेनसांग और ह से ही हर्षवर्धन। ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। क्या नाम है? सी यू की। किस अधिनियम के अनुसार वंशावलियों व बहियों को सुसंगत न्यायिक तथ्य स्वीकार किया गया है? किस अधिनियम के अनुसार वंशावलियों व बहियों को सुसंगत न्यायिक तथ्य स्वीकार किया गया है? तो इसका आंसर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। पुरातात्विक स्रोतों का विभाजन किस प्रकार किया जा सकता है? पुरातात्विक स्रोतों का विभाजन किस प्रकार किया जा सकता है? तो इसका आंसर है उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, अभिलेख, सिक्के व मुद्राएं, स्मारक व भवन तथा मूर्तियां, शैलचित्र, कला व अन्य कलाकृतियां आदि। एक बार पुनः देख लेते हैं। उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, अभिलेख, सिक्के व मुद्राएं, स्मारक व भवन तथा मूर्तियां, शैलचित्र कला व अन्य कलाकृतियां आदि। किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है? किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है? तो उस वेद का नाम है अथर्ववेद। क्या नाम है? अथर्ववेद। यज्ञ और कर्मकांड पर आधारित साहित्य क्या कहलाते हैं? यज्ञ और कर्मकांड पर आधारित साहित्य क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ। सिंहल द्वीप के इतिहास का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? सिंहल द्वीप के इतिहास का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? दीपवंश व महावंश दोनों में। दीपवंश व महावंश दोनों में। जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका आंसर है प्राकृत भाषा में। क्या आंसर है? प्राकृत भाषा में। भारत के पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणियों के नाम बताइए। भारत के
पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणियों के नाम बताइए। तो वो है भारत के पश्चिम में हिंदू कुश, सफेद कोह, तुर्कमान तथा किरथर पर्वत श्रेणियां स्थित है। भारत के पश्चिम में हिंदू कुश, सफेद कोह, तुर्कमान तथा किरथर पर्वत श्रेणियां स्थित है। तारानाथ द्वारा रचित ग्रंथों के नाम बताइए। तारानाथ द्वारा रचित ग्रंथों के नाम बताइए। गंगयूर व तंगयूर, गंगयूर व तंगयूर। मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन थे? मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जिसका आंसर है मसूदी। क्या आंसर है? मसूदी। किस ग्रंथ से विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है? किस ग्रंथ से विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर है तेलुगु ग्रंथ दुर्जटी द्वारा लिखित। किसके द्वारा? दुर्जटी द्वारा लिखित कृष्णदेव राय विजयम। क्या नाम है पुस्तक का? कृष्णदेव राय विजयम। विजयनगर राज्य के शासक कृष्णदेव राय की उपलब्धियों की जानकारी देता है। इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।